नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इंटरेस्टिंग पाम का एनालिसिस करेंगे, तो रहिएगा, जुड़िएगा साथ में, तो हम लोग को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। इस पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दो चीज़, एक तो फेथ लाइन से दो चीज़ देखने को मिल रही है। एक क्या है कि इस पाम में शुरुआत में फेथ लाइन था नहीं, करीब करीब 32 ईयर्स एज तक रहा होगा जहाँ पे फेथ लाइन था ही नहीं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ से फेथ लाइन ग्रो होना शुरू हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छी फॉर्मेशन में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फेथ लाइन दिखेगी। तो करीब करीब 2-3 साल का, ये दो ढाई साल का ही मैक्सिमम है जो डिप्रेस पीरियड है। उसके बाद क्या हो रही है, फेथ लाइन बहुत ही क्लियरली ऊपर की तरफ जा रही है अच्छी से। तो मैं क्या कहता हूँ, जब आपकी फेथ लाइन पार्ट ना हो और बाद में आपकी फेथ लाइन शुरू हो, तो इस टाइम में आप पैसे कमाते हैं, ऐसा नहीं कि कमाते नहीं हैं, लेकिन वो रहता नहीं है। ज़्यादातर हम लोग जो केस में देखते हैं कि इंसान जो है जो भी कमाते हैं इस पार्ट में जहाँ पे फेथ लाइन नहीं रहती है, और जब फेथ लाइन आ जाती है उससे 70-80% जो अमाउंट है वो उनका किसी ना किसी वजह से वो खो देते हैं। ठीक है। और अचानक से जब भी उनका फेथ लाइन अच्छी तरीके से शुरू हो जाती है तो क्या होती है, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आते हैं, वो पुराने पैसे लॉस कर देते हैं और फिर से लाइफ शुरू करते हैं, और उनका लाइफ फिर से बहुत अच्छा चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके लिए कुछ ट्विस्ट हुआ। क्या ट्विस्ट हुआ, इनका फेथ लाइन जब शुरू हुई बहुत बढ़िया तरीके से शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो रही है, डैमेज पोजीशन से शुरू हो रही है, ये अच्छी नहीं है। डैमेज पोजीशन कैसी होती है, अगर हम लोग देखें इनके दूसरी पिक्चर में देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा हमें डिप्रेस जैसी फेथ लाइन से शुरू होती हुई देखने को मिल रही है। ऐसी फॉर्मेशन से शुरू होना अच्छी नहीं है। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन हो उसके बाद शुरू हो, अच्छी नहीं है। यहाँ पे क्रॉस साइन हो उससे शुरुआत हो तो अच्छी नहीं है। ठीक है ना, ये सारे ख़राब शुरुआत की इंडिकेशन दिखाती है। तो फेथ लाइन इनके 32 से शुरू हुई और एक डिप्रेस जो है कंडीशन से शुरू हो रही है। तो ये कंफर्म कर रही है कि हाँ, ये जो 32 से लेके अभी तक का जो पीरियड है ये इनके ख़राब रहेगा। एक तो अचानक से फेथ लाइन क्या करती है, आपका जितने भी पैसे कमाए उससे 70-80% आपका खोने को मजबूर कर देता है किसी न किसी वजह से, चाहे कि कोई कुछ भी हो, आपका पैसा रहता नहीं। उसके ऊपर डिप्रेस, तो दो तरीके से इनके ऊपर पहाड़ पड़ा, जिनके कारण क्या हुआ, इनका जो पैसा था वो सारा इन्होंने नुकसान कर दिया। अभी कैसे, इनका थोड़ा पास्ट हम लोग जान लेते हैं। ये 32 से पहले ऑस्ट्रेलिया जाके कामकाज करते थे, फॉरेन जाके कामकाज करते थे। उसकी हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे कैसे फॉरेन जाके इन्होंने इनकम किया। तो फॉरेन जाके इनकम किया, 32 के बाद इन्होंने देश में लौटा, फेथ लाइन भी आना शुरू हुई, उन्होंने भी कंट्री में लौटना शुरू किया। और इस पार्ट में जहाँ पे डिप्रेस फेथ लाइन थी, उन्होंने फैक्ट्री शुरू कर दी। जो ये पार्किंग के रोड ब्लॉक होते हैं ना, जो सारे रास्ते पे बिछाते हैं, वो जो ब्लॉक होते हैं उनका उन्होंने बिज़नेस, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस शुरू किया, और वहाँ पे उनका जो सारा पैसा है सारा का सारा डूब गया। थोड़ा पास्ट मैंने इनको बताया है, उसको हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं तो आप लोगों को क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगी। देखिए मैंने क्या कहा, इनकी अगर हम लोग देखें तो 32 तक ठीक ठाक इनकम था, 32 से अप एंड डाउन रहा। अभी धीरे धीरे सक्सेस मिलेगा, उस बात को हम लोग छोड़ दें कि अभी धीरे धीरे सक्सेस मिलेगा। पास्ट को मैंने कहा कि थोड़ा कंफर्म कीजिए। तो पास्ट सही है, पर अभी रूम रेंट का भी पैसा नहीं है। पहले फैक्ट्री था रोड पार्किंग ब्लॉक का, एक फैक्ट्री वाला इंसान जिनका फैक्ट्री था, अभी रूम रेंट का भी पैसा नहीं है। ठीक है, जितना सारा इनकम था डूब गया। मैंने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो चलिए, अभी तो जो बीत गया उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इनकी आगे की फेथ लाइन को देखेंगे तो फेथ लाइन की कंडीशन इस एज के बाद, जो इनकी प्रेजेंट एज है 34 है, इसके बाद बहुत अच्छी है। तो ये फिर से चेंज लाएगा इनकी ज़िंदगी में, और इनको मेहनत करवाएगा। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर पाएगा, मेहनत करवाएगा, लेकिन सक्सेस जो होगी अभी बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको। ये कंफर्म है, सक्सेस मिलेगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर से एक चेंज आएगी, इधर आप फिर से बिज़नेस करना शुरू कर देंगे और बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा, या फिर आप फिर से विदेश जाएंगे और विदेश जाके पैसे कमाएंगे। उसकी पॉसिबिलिटी भी है, हम लोग जब डिटेल एनालिसिस करेंगे उसकी बात करेंगे।
ये दो चीज़ ही होगी, दोनों चीज़ में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होना है आपके साथ हो जाएगा। होने के बाद आपको पता चलेगा कि हो गया। ये दोनों ही चीज़ में एक चीज़ आपके साथ ज़रूर होगा, और जिनके कारण आपकी जो ज़िंदगी है वो बेटरमेंट की तरफ ही बढ़ेगा। ये क्लियर कट फेथ लाइन से हमें समझ में आ रही है, क्योंकि इसकी बनावट अभी बहुत अच्छी है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 6 महीने से 1 साल आपका पीरियड रहेगा जहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी। उसके बाद से आपकी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी भर के लिए एक स्टेबल और अच्छी इनकम आता रहेगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है नहीं। जैसा मैंने पास्ट आपका ठीक कहा है, उसी तरीके से आपका फ्यूचर भी ठीक रहेगा। चलिए ओवरऑल पाम को देख लेते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग को और बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम काफ़ी बड़ी है, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप की है। तो ये एक मेंटल इंसान है। इनको इस तरीके से काम करना चाहिए कि जहाँ पे ये फिज़िकल लेबर से ज़्यादा अपनी दिमाग की काम ज़्यादा कर सके। दिमाग को जितनी ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये इंसान सक्सेस अचीव करेगा। पाम बड़ी है, मान से भरी हुई है, लंबे समय तक मेहनत कर सकता है। 12-12, 13-13 घंटा दिन में ये बिल्कुल ईजीली मेहनत कर पाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी पाम है, बहुत ही अच्छी बड़ी पाम है। तो आप में पॉसिबिलिटी भी बहुत बढ़िया रहेगी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करने के लिए। थंब बिल्कुल बराबर है। विल और लॉजिक पार्ट दोनों ही एकदम इक्वल है, 50-50 कह सकते हैं। तो जिस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं, लोगों को मैनेज कर सकते हैं, लोगों से काम करवा सकते हैं, उसी तरीके से आप खुद भी दूसरों का ऑर्डर भी अप्लाई करके आप अपने काम को कर सकते हैं। मतलब कोई आपको अगर ऑर्डर देते हैं, आप किसी सीनियर के अंडर भी काम करते हैं, तो वहाँ पे भी आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, प्लानिंग भी कर पाएंगे, एग्जीक्यूशन भी कर पाएंगे। थंब के बीच में एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन बन रही है। ये साइन काफ़ी फॉर्चुनेट साइन होती है। यहाँ पे पलके भी है, तो इसे बुद्धा जाइबा आई फॉर्मेशन कहते हैं। ऐसे लोगों को अच्छी तरक्की मिलती है ज़िंदगी में, अच्छे पैसे कमा भी पाते हैं और जोड़ भी पाते हैं। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है। ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। फिंगर सारे पीछे की तरफ बेंट है। ये फ्लेक्सिबल इंसान की इंडिकेशन है। किसी भी माहौल में ढाल दीजिए, ये इंसान उसी माहौल में ढल जाएगा और अपने काम को अंजाम देगा। इनको कभी भी किसी भी चीज़ से तकलीफ़ नहीं होती है काम के मामले में। कहीं पे भी काम करने के लिए बोलिए, कितने भी टाइम तक काम करने के बोलिए, ये लोग बहुत ईजिली कर लेते हैं। पानी की तरह होती है, किसी भी बर्तन में डाल दीजिए, उसकी आकार ये ढल लेंगे। बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। बात करते हैं माउंट्स की। मरकरी माउंट को हम लोग देखेंगे। मरकरी माउंट को देखेंगे तो हीलिंग लाइन हमें क्लियरली देखने को मिलेगा। तो ये लोगों में हीलिंग क्वालिटी रहती है, दूसरों को मदद करते हैं। ये छोटी फिंगर थर्ड फैलेंस तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। नई जगह पे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, नई जगह में घुल मिल जाने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे लोगों में। मरकरी लाइन की बात करेंगे तो मरकरी लाइन इनके छोटे हैं, लेकिन फेथ लाइन से आ रही है यहाँ से, तो ये एक अच्छे संकेत है। ऐसे लोगों की बिजनेस करने की सेंस अच्छी रहती है, बिजनेस में ऐसे लोगों को सक्सेस भी मिलती है। मरकरी माउंट ठीक ठाक देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ना हमें थोड़ी सी डिप्रेस दिखेगी इस पार्ट में। तो यहाँ पे थोड़ी दबी होने के कारण मरकरी थोड़ी सी, मतलब ये कह सकते हैं कि 10% आपका कमज़ोर हो। तो मैं रेमेडी अलग से बता दूंगा इनको, अलग टोटली जो रेमेडी इनको चाहिए होगा सब कुछ। तो मरकरी हमें थोड़ी सी कमज़ोर देखने को मिल रही है, तो मरकरी को और थोड़ा सा पावर देने में इनके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस में मदद मिल जाएगी। सन माउंट एक लाइन हमें देखने को मिल रही है, यहाँ से आ रही है, और एक लाइन स्ट्रांगली हार्ट लाइन के ऊपर। तो हार्ट लाइन के ऊपर ही जो लाइन है वही स्ट्रांग है। तो सन लाइन के कारण आपको ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस, अच्छी तरक्की कब मिल पाएगी? 50 के बाद। अभी सन लाइन से आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्वायर साइन है, तो जो दिखाता है कि आपका इधर कामकाज फैलेगा या फिर आप दूर जाके कामकाज करेंगे। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाके कामकाज कर चुके हैं। ये एक साइन है, स्क्वायर साइन सन में ये क्लियर बताती है कि आप इधर आपकी जो कामकाज है वो बाहर तक जाएगा या खुद आप बाहर जाके कामकाज करेंगे। यहाँ पे एक इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन बन रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं है लेकिन बन रही है, जो फॉरेन फेम या फॉरेन इनकम की इंडिकेशन को दिखाती है। तो फॉरेन का हमें सोर्स देखने को मिल रही है। नॉलेज लाइन भी इस सन माउंट में है। इनके प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। जो भी ये कामकाज करते हैं वो काफ़ी अच्छी इनके नॉलेज है प्रैक्टिकल। जो भी आपके कामकाज का नॉलेज है उसी को काम में लाने के
काम में लाने में ही आपको अच्छी तरक्की इन फ्यूचर मिलेगा। तो नया चीज़ों की ट्राई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, नया कोई बिज़नेस, नया कोई कुछ, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिसका आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसी के ऊपर काम करिएगा, उसी में आपको आगे चल के सक्सेस मिलेगा। अभी क्यों नहीं मिला? क्योंकि फेथ लाइन ख़राब था, समय ख़राब था और कुछ नहीं था। अभी ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। आपकी नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी है। सटन माउंट धन रेखा है तो धन की कमी नहीं रहेगी। अभी जो टाइम है थोड़ा ख़राब है, लेकिन ये लाइन है तो धन की कमी नहीं रहेगी। जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसके लिए पैसे आपके पास आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मेन जो फेथ लाइन है वो सन की तरफ घूम रही है, तो ये भी बता रही है कि फॉरेन इनकम सोर्स, फॉरेन सेटलमेंट, ये सबका इंडिकेशन है कि फेथ लाइन सन माउंट की तरफ घूम जाए, जो घूम रही है या ब्रांच भेजे। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखा रही है कि फॉरेन से इनकम जो आप कर चुके हैं। यहाँ पे एक हल्की सी मोल है, यहाँ पे एक हल्की सी, बहुत ही हल्की है लेकिन है। यहाँ पे और एक है जुपिटर और सटर्न के बीच, तो हम लोग इसको सटर्न के पार्ट में ही ले लेते हैं। तो दो दो हल्की हल्की मोल है सटर्न में, ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव जो इंडिकेशन है, ये आपके पैसे के मामले में धोखा ऑलरेडी दे चुका है, आप बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। अगर हम लोग इस तरीके से कहें कि रूम रेंट का भी देने का भी पैसा ना हो, तो इस कंडीशन को हम लोग बैंकक्रप्ट ही कहेंगे। तो इसका भी रेमेडी मैं बता दूंगा, उसको करिएगा, उससे आपको मदद ज़रूर मिल पाएगी। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, जुपिटर की फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सबसे मोटी है, क्रॉक भी है। उसके ऊपर जुपिटर माउंट जो है ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो जुपिटर आपका नॉर्मल है, वहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एम्बिशन लाइन बहुत ही लंबी लाइफ लाइन से आ रही है, तो एम्बिशियस पर्सन होंगे। सलमान रिंग क्लियर देखने को मिल रही है, काम के प्रति, धर्म के प्रति काफ़ी निष्ठावान रहते हैं। मंगल माउंट ठीक ठाक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। और इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस डाला था, और रोड के लिए, रोड क्या है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है। तो बिज़नेस आपने सही चुना है, बिज़नेस में कोई रॉन्ग बिज़नेस आपने चूज़ नहीं किया है। मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, तो हेवी मशीनरीज़ का भी यूज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग का भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी, जो इक्विपमेंट है आपका, जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है, तो वो भी मंगल का ही है। तो बिज़नेस आपने ठीक चूज़ किया है, इसी में आपको आगे चल के अगर आप करना चाहते हैं तो सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरी लाइन बिल्कुल भी है नहीं, तो लग्जरियस लाइफ आप लीड नहीं कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में एक्टिविटी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्पोर्ट्स लाइन भी देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों की स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटी हो रहती है किसी न किसी तरीके से का स्पोर्ट्स में। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। यहाँ पे अगर हम लोग लाइफ लाइन को देखेंगे और फेथ लाइन को देखेंगे तो एक मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग लाइफ लाइन को देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच जो है चंद्रमा माउंट की तरफ भेज रही है, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग मून माउंट, कहीं पे भी कोई दाग निशान कुछ नहीं है, ये सबसे बढ़िया चंद्रमा माउंट होती है। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर और इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई होती है। इस फेथ लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये मून माउंट की तरफ आ रही है। फेथ लाइन की एंडिंग पार्ट सन माउंट की तरफ जा रही है। सन में जो है यहाँ पे स्क्वायर साइन बन रही है। पहले ही बता चुका हूँ, कुछ चीज़ की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है तो 3 पॉइंट ढूंढिए, और यहाँ पे हमें 4 पॉइंट मिल रही है। यहाँ पे भी एक साइन है, करीब करीब 4.5 पॉइंट मिल रही है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। तो क्या क्या चीज़ है फॉरेन जाने का, फॉरेन से इनकम का? एक ये स्क्वायर साइन, ये आधा, ये और एक साइन। फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से फॉरेन इनकम का इंडिकेशन दिखाती है, ठीक है। फॉरेन इनकम, फॉरेन इंडिकेशन, ये फॉरेन सेटलमेंट का इंडिकेशन है। चंद्रमा माउंट फॉरेन इनकम या मल्टीनेशनल कंपनी से इनकम को दिखाती है। लाइफ लाइन की ब्रांच चंद्रमा माउंट से की तरफ जाए तो ये दिखाती है कि बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे, ठीक है। तो फॉरेन जो होती है जन्म स्थान से दूर होती है, नया लैंड होती है, नई ज़मीन होती है। तो ये सारे चीज़ जो पॉइंट मिल रही है क्लियर कट कन्फर्म करा रही है कि हाँ, आपका फॉरेन जाने का कनेक्शन था। अगर किसी रीडर के भी पाम में इस तरीके का 3 से ज़्यादा इंडिकेशन मिलती है फॉरेन के, तो आप भी फॉरेन जा सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। क्योंकि ये जो सारे पॉइंट हैं, अगर 3 किसी भी तरीके का, मेरे गुरु ने भी क्या कहा है, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी 3 पॉसिबिलिटी ढूंढो पाम में। अगर मिल जाए तो कंफर्म करो कि हाँ हो जाएगा। अगर 3 से कम मिलती है उतनी ही ज़्यादा चांस कम बन जाती है, 3 से ज़्यादा मिलती है चांस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इनके तो सारे 4 पॉइंट मिल चुकी है, तो ये तो कंफर्म था, ये फॉरेन जब भी जाने की कोशिश करेंगे ज़िंदगी में
तभी ये जा पाएंगे और अच्छे पैसे भी कमा पाएंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इनके मेन लाइंस की। मेन लाइन को देखेंगे तो मेन लाइन जो है मोटा मोटी है, ठीक है, क्योंकि हार्ट लाइन ज़्यादा मोटी है, उसके ऊपर जो माइंड लाइन है वो ठीक ठाक है और लाइफ लाइन भी ठीक ठाक है। हार्ट लाइन ज़्यादा मोटी है इसलिए मैंने ठीक ठाक कहा। हार्ट लाइन थोड़ी पतली होती तो ये मेन लाइन काफ़ी अच्छी होती, और ये तीनों मेन लाइन के कारण उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस मिलती, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। हार्ट लाइन में ऐसी कोई मेजर फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी मोटी है, ये भी एक डैमेज है। तो हार्ट की बीमारी होना, ब्लड शुगर से रिलेटेड बीमारी होना, या पुश्तैनी है या फैमिली में कोई डिजीज़ है, वो होने का खतरा आपका रहेगा। हार्ट लाइन जो है ना, एंडिंग पार्ट को देखेंगे जहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहीं पे ये काला मोल है, छोटी है लेकिन डीप है। तो इसके अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये इसी में जाके मिल जाएगा जो नेगेटिव है। तो आपका हार्ट का डिजीज़ होने का खतरा रहेगा, हार्ट अटैक होने का भी खतरा इन फ्यूचर रहेगा। तो हार्ट का ख्याल रखना, हार्ट से कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करना, उसकी राइट ट्रीटमेंट कराना, ये ज़रूर रखिएगा ध्यान में। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच जुड़ रही है तो रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंस इंडिकेशन कर रही है, यहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा उभार है। ये सारी चीज़ जो है रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन को दिखाती है। माइंड लाइन क्या कह रही है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिवनेस है माइंड लाइन की, अगर ये जुपिटर माउंट से शुरू होती है। ये इंसान कैसे होते हैं? एक तो हाई एम्बिशियस होते हैं और ये जानते हैं अपने एम्बिशन को कैसे पूरा करना है। तो ये जो भी इनके एम्बिशन रहेंगे ज़िंदगी में, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, ये इनको अचीव ज़रूर कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। पहली बात तो पॉजिटिव ये देखने को मिल रही है। फिर माइंड लाइन सडन की तरफ कार्व बना रही है। सडन की तरफ कार्व बनाए तो ऐसे इंसान के जो मेन फितरत होती है ज़िंदगी में, या मेन मोटो रहती है ज़िंदगी में, वो होते हैं पैसे कमाना। इनका मेन गोल, मेन फोकस रहेगा पैसे कमाना। इस कमाने के चक्कर में कोन भी बन रही है, सिर्फ कार्व नहीं बन रही है, इस तरीके से एक कोन जैसी फॉर्मेशन भी बन रही है। तो जब भी इस तरीके का कोन की जैसी फॉर्मेशन दिखे तो ऐसे लोग पैसे लूज़ भी करते हैं, इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इनका मेन फोकस पैसे कमाने में रहेगा और ये पैसे कमाएंगे भी। उसके बाद माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो काफ़ी लंबी है। तो यहाँ पे भी जब भी लंबी माइंड लाइन दिखे और आप कोई बिजनेस शुरू करे तो वहाँ पे स्ट्रगल होती है, वहाँ पे नुकसान होता है, वहाँ पे आपको शुरुआत में बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत स्ट्रगल होगा। लेकिन अगर आप उसी बिज़नेस को नहीं छोड़ते हैं, उसी के ऊपर लगे रहते हैं, जब भी मौका मिले तभी उस काम को करते हैं, ऐसे करने के बाद कुछ सालों के बाद उसी बिज़नेस से आपको धमाकेदार सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। और जब सक्सेस मिलना शुरू होती है, उसमें जो सक्सेस मिलती है, जितना भी आपने लॉस किया है ज़िंदगी में, जितना भी कुछ आपने गवाया है, आप थैंक्स कहेंगे उस टाइम में आके कि जो मेरे साथ पास्ट में हुआ है, उससे मैंने जो सीखा है, उसके कारण ही मैं आज इतनी बड़ी हो चुका हूँ। क्योंकि ये जो लॉस होते हैं ना लंबी माइंड लाइन के कारण, बिजनेस में नया शुरुआत में स्ट्रगल होती है, लॉस होती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, खाने के पैसे नहीं रहते हैं। तो ये सब कुछ आपको सिखाता है ये लंबा माइंड लाइन, ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस, ये अगर उसी काम को आप नहीं छोड़ते हैं, छोड़ देंगे तो चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं छोड़ते हैं तो यही एक्सपीरियंस बाद में चल के आपको इतनी अच्छी सक्सेस दे देती है लंबी माइंड लाइन वालों को बिज़नेस में स्ट्रगल के बाद, कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सक्सेस मिल जाती है। तो अगर आप बिज़नेस को नहीं छोड़ते, जिस बिज़नेस में आपका नुकसान हुआ है, तो फिर से आप शुरू करते हैं, फिर से आपको स्ट्रगल होगी थोड़ी बहुत, और एक दिन आएगा कि स्ट्रगल करने के बाद, सारे नुकसान लेने के बाद, आपके पास और कोई नई जगह, नया कारण नहीं रहेगा कि आप नुकसान करें। आपने जितनी तरीके से नुकसान हो सकता था, जितनी तरीके से स्ट्रगल हो सकती थी, वो सब कुछ आप जब फेस कर चुके होंगे, उसके बाद और कुछ नहीं रहेगा आपके लिए नेगेटिव, क्योंकि आपने सारे नेगेटिव ले चुके हैं। तब जब आपको सक्सेस मिलना शुरू होगी, बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो उस बिज़नेस को मत छोड़िएगा। अगर बिज़नेस करना ही है तो उसी बिज़नेस को करिएगा। नया बिज़नेस करेंगे तो नया तरीके से फिर से आपको लॉस होगा। जब भी आप ज़िंदगी में बिज़नेस में जाएंगे, जानिएगा शुरुआत में कुछ सालों के लिए नुकसान भी होगा, स्ट्रगल भी होगा, क्योंकि फेथ लाइन चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे कितनी भी बढ़िया फेथ लाइन हो, लंबी माइंड लाइन हो, तो स्ट्रगल रहेगी ही रहेगी। हाँ, हो सकती है कि नुकसान कम हो, लेकिन होगा। तो पुराना बिजनेस ही करना है,
उसी में आगे चल के आपको तरक्की मिलने का क्लियर कट इंडिकेशन दिखा रही है अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो। अगर बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए जॉब जो रहेगा फ़ॉरेन, फिर से फ़ॉरेन जाइए और जॉब करिए। यहाँ पे कुछ नहीं है जॉब में आपका बहुत बड़ा सक्सेस। फ़ॉरेन जाके जॉब करिए तो भी आपको सक्सेस मिलेगा। कब जा सकते हैं? अभी आप जा सकते हैं क्योंकि अभी से आपका जो फेथ लाइन है अच्छा होना शुरू हो गई है। अभी बात कर लेते हैं लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ तक राउंड शेप में है। कौन सी एज रहेगा? ये जो एज कटती है 35। यहाँ पे जो ये एक राहु लाइन है जो लाइफ लाइन को काट ले, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको समझ लीजिए, इस राहु लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लाइफ लाइन को कट रही है, फेथ लाइन को कट रही है और माइंड लाइन को कट रही है। तो ये क्या बताती है कि 32 के बाद आपने कुछ ऐसा किया जिनके ज़िम्मेदार आप ही है। क्योंकि माइंड लाइन को कट रही है ना, तो आप अपने बुद्धि को इस तरीके से इस्तेमाल किया। माइंड लाइन को कट रही है, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया। राहु लाइन है, लाइफ लाइन को कट रही है, जिनके कारण फेथ लाइन को भी कट रही है। तो आपका पैसे का नुकसान, या लाइफ लाइन को भी कट रही है तो क्या होगी कि आपका सेहत का भी नुकसान हो सकता है। तो आप अपने रॉन्ग डिसीजन के कारण एक चांस पे 32 के बाद ऐसे जगह पे पहुंच गए थे जिनके कारण आपके धन और शरीर दोनों का ही क्षति हो सकती थी, जो हुआ। क्योंकि उन्होंने बिज़नेस किया तो खुद के ही बुद्धि से किया है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये जो राहु लाइन है ये माइंड लाइन को कट रही है, मतलब आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है या नेगेटिविटी दिला रही है कि आप अपने को नुकसान कराए। किस तरीके का नुकसान कराए? फेथ लाइन को कट रही है धन की, और लाइफ लाइन को कट रही है सेहत की। तो सेहत और धन दोनों में ही नुकसान करने का इंडिकेशन है। सेहत का तो मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, लेकिन धन का क्षति इनको ऑलरेडी हो चुकी है। अभी अगर हम लोग देखें तो इसी एज के करीब एक हल्की सी असेंडिंग लाइन भी हमें देखने को मिल रही है इस पार्ट में। तो यहाँ पे एक 35 के करीब आपको एक चांस मिलेगा, एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़िंदगी में, जिसके कारण आपको ज़िंदगी में फिर से सक्सेस शुरू हो जाएगी। नई तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। 35 के करीब एक असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन से आ रही है। यहाँ से अगर देखेंगे तो लाइफ लाइन आपकी थोड़ी सी बेंट है, अंदर की तरफ बेंट है। इस पार्ट को देखिए, अंदर की तरफ थोड़ी सी बेंट है 34-35 के कारण। ये टाइम आपके लिए लाइफ लाइन से ख़राब है। लाइफ लाइन को जाना चाहिए इस तरीके से, ना ही इस तरीके से। इस पार्ट में देखेंगे छोटी सी जगह है जो आपकी प्रेजेंट एज है 34-35 के करीब। ये अंदर की तरफ कर्व है, हल्की है लेकिन है। तो ये दिखाती है कि इस टाइम में आपकी थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी। सेहत का भी ख्याल रखना है, देखिएगा सेहत में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, सेहत का भी नुकसान हो सकती है इस टाइम में। यहाँ से अगर देखेंगे तो नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, ठीक ठाक हमें आपकी लाइफ लाइन आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। चलिए, लाइफ लाइन में और ज़्यादा मेन कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी इनका क्या करना है? अभी आपका जो पुराना काम है उसी को शुरू कर दीजिए। अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस, या फ़ॉरेन जाके जॉब करना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाके जॉब करें। नया कोई काम मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे करेंगे फिर से लंबा स्ट्रगल होगी। अभी जो टाइम पीरियड चलेगा आपका बहुत अच्छा चलेगा। कब तक चलेगा? लाइफ लॉन्ग चलेगा। सैटर्न की रेमेडी, मरकरी की रेमेडी और मंगल को भी हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है मंगल की ही है, तो इसको भी हम लोग पावर देंगे। ये 3 रेमेडी में इनको कितना लेना है, कैसे लेना है, ये सब कुछ मैं इनको अलग से बता दूंगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।